राधे राधे। विजडम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम गणगौर के व्रत के बीच में सुनी जाने वाली सूरज रोटा व्रत की कहानी सुनेंगे और उसी के साथ गणेश जी की कहानी भी सुनेंगे। सूरज रोट का व्रत होली और गणगौर के व्रत के बीच आने वाले रविवार को किया जाता है। सूरज रोटा के व्रत में सूरज भगवान का पूजन किया जाता है। जो कोई इस सूरज रोट रविवार का व्रत विधि विधान से करता है वह अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करता है। गणगौर पूजन करने वाली बालिकाएं और महिलाओं को सूरज रोट का व्रत रखना चाहिए। पूजा करने के बाद सूरज भगवान और विनायक महाराज की कथा सुनी जाती है। भोजन में रोट खाते हैं जिसे झूठा नहीं छोड़ते। इस दिन नमक नहीं लिया जाता। व्रत खोलने के लिए सूरज छिपने से पहले भोजन किया जाता है। सूरज रोट के व्रत के पूजन के बाद गेहूं के कुछ दाने हाथ में लेकर सूरज भगवान और गणेश जी की कहानी कही और सुनी जाती है, जिससे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। रविवार के व्रत में भी सूर्य भगवान की कहानी सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं सूरज रोट के व्रत वाली सूर्य भगवान की कहानी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों सूरज जी का व्रत किया करती। एक बार सूरज रविवार के व्रत वाले दिन माँ ने बेटी से कहा कि बेटी, मैं किसी कार्य से बाहर जा रही हूँ, तू 2 रोट बना कर रख लेना। एक छोटा रोट बेटी के लिए और एक बड़ा रोट मेरे लिए बनाना, जो हम पूरा खा सकें, क्योंकि रोट को झूठा नहीं छोड़ते। और रोट के आटे में नमक मत डालना, यह अलूना होता है। माँ चली गई और बेटी रोट बनाने लगी। तभी सूरज भगवान एक साधु बाबा का वेश बनाकर वहाँ आए और भिक्षा मांगने लगे। लड़की ने कहा, मेरी माँ का रोट तो बन गया है, पर मेरा रोट बनेगा, उसमें से आपको दूंगी। बाबा ने कहा, जो रोट बन चुका है उसी में से अभी दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ के रोट में से टुकड़ा तोड़ कर दे दिया। जब माँ वापस आई तो बहुत नाराज़ हुई और बोली, दिए बाई दिए दे, रोटा माइली कोड़ दे, मारे दे पड़ सारो दे। अर्थात, हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी तो मुझे साबुत दे। और वह लड़की को मारने लगी। उसकी बेटी मार से बचने के लिए वहाँ से डरकर जंगल में भाग गई और बड़ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा, बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा, इसलिए इसकी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। सूरज भगवान रोज़ उसके लिए चूरमे का एक लड्डू और 1 लोटा पानी भेज देते। लड़की मज़े से खाकर वहाँ ही बैठी रहती। एक दिन एक राजा शिकार करते हुए उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने रुका। राजा ने अपने सेवक से कहा कि प्यास से जान निकलती जा रही है, चुल्लू भर पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह सुना तो उसने चुल्लू भर पानी डाल दिया और राजा ने पानी पी लिया। राजा ने कहा, अरे सेवक, आधी जान तो बच गई, थोड़ा पानी और मिल जाए तो आधी जान और बच जाएगी। यह सुनकर लड़की ने फिर 1 चुल्लू पानी डाल दिया। राजा ने पी लिया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सेवक से कहा कि ऊपर अवश्य कोई है, तो ऊपर चढ़ और देख कि कौन है। सेवक ऊपर चढ़ा तो उसे लड़की मिली। लड़की ने सेवक से कहा, भैया, तुम ये स्वादिष्ट लड्डू खा लो और पानी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में मत बताना। कह देना कि ऊपर कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। सेवक भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और नीचे जाकर राजा से कह दिया कि ऊपर कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा कि तू ऊपर गया तब तो थका हुआ था और आया तो बड़ा तरोताज़ा दिख रहा है। नहाया और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है,
मुझे संशय हो रहा है, मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। राजा पेड़ पर चढ़ा, वहाँ सुंदर सी कन्या को पाया तो राजा ने कहा, डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर में ही उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी अन्य रानियाँ यानी उसकी देवरानी जेठानी आदि उसकी और उसके पुत्र की सुंदरता से जलने लगी। सूरज जी का व्रत आया। लड़की जो रानी बन गई थी, अब उसने व्रत के लिए रोट बनाया। दूसरी रानियों ने राजा से कहा कि तुम्हारी नई रानी को रोट बनाना नहीं आता, उसका बनाया हुआ रोट खाओगे तो आपका पेट दुखेगा, रानी खाएगी तो कुंवर का पेट दुखेगा। नई रानी ने यह बात सुन ली और उसने रोट को थाली के नीचे छुपा दिया और सूरज भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने जब पूछा कि थाली के नीचे क्या है तो उसने कहा कि मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। राजा ने थाली उठाई तो देखा कि उसके नीचे सोने का चक्र था। राजा ने कहा कि वाह, गरीब पीहर वालों का ऐसा उपहार। नई रानी चुप रही। एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी, जो दरिद्र अवस्था में छाजलें बेच रही थी। उसने सोचा, माँ को यहाँ बुला लें तो यहाँ आराम से रह लेगी, इतने नौकर चाकरों में वह भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने माँ को बुलवाया। रानी की माँ आते ही वही बात दोहराने लगी, धिये माई धिये दे, रोटा माइली कोड़ दे, मारे दे पर सारो दे। अर्थात, हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। रानी ने सोचा, कहीं सबको पता न चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह महल में बुलाया है, मुसीबत हो सकती है। उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा और बाहर से ताला लगा दिया। रानी की देवरानी जेठानी और अन्य रानियाँ राजा से कहने लगी कि नई रानी का व्यवहार संदेह पैदा करता है। एक औरत महल में घुसी थी पर वह वापस नहीं निकली। छोटी रानी ने यह सुन लिया। वह सूरज भगवान से विपत्ति से बचने की प्रार्थना करने लगी। तो राजा ने वहाँ आकर उस कमरे की चाबी मांगी। राजा ने कमरा खोला तो वहाँ सोने की एक मूर्ति थी। राजा ने पूछा, यह मूर्ति कहाँ से आई? तो रानी ने कहा, मेरे गरीब से पीहर का उपहार है। राजा ने कहा कि तुम्हारे गरीब पीहर से इतने कीमती उपहार आते हैं, मुझे तुम्हारा पीहर देखना है, हम वहाँ चलेंगे। रानी ने फिर सूरज भगवान से मदद मांगी। सूरज भगवान ने कहा कि मैं सवा पहर की ही व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे नगरी में उजाला करने जाना होगा। सूरज भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी। महल, झरोखे, बाग बगीचे, रिश्तेदार आदि सब माया से बना दिए। महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन बन रहे थे। सबसे मिलकर और खा पीकर रानी ने राजा से वापस चलने को कहा। तो राजा ने कहा कि जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर लें। रानी ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस चलने के लिए मना लिया और वे रवाना हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार वहीं रह गई है। राजा ने सेवक को कटार लाने भेज दिया। सेवक वहाँ गया तो देखा कि वहाँ जंगल के सिवाय कुछ भी नहीं था। कटार झाड़ी में पड़ी मिली। कटार लेकर सेवक आया और उसने सारी बात राजा को बता दी। राजा को पहले ही शक था। उसने तलवार निकाल ली और गुस्से में आकर रानी से सच बताने को कहा। तो रानी ने सब कुछ सच सच कह डाला और सूरज भगवान की कृपा और मदद के बारे में भी बताया। यह सब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और रानी को सूरज रोट का व्रत अच्छे से करने को कहा। रानी का मान और बढ़ गया। हे सूरज भगवान, जैसा सुख उस लड़की को दिया वैसा ही सुख ये कहानी सुनने वाले, कहने वाले हमारे सारे परिवार को भी प्राप्त हो। तो बोलो सूरज भगवान की जय। अब इसके बाद गणेश जी की कहानी सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी।
गणेश जी की कहानी सभी प्रकार के व्रत में सुनी जाती है। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो मिलता उससे खीर बनाने का आग्रह कर रहे थे। बोलते, माई खीर बना दे। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रह गए मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने ये भी समझाया कि इतने से सामान से खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा ने उनसे कहा कि बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबालने चढ़ा दिया। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती ही जा रही थी, उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश तू भी खा और मैं भी खाऊं, और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज़ लगाई कि बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। तो गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया, अब ये खीर तू गाँव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण देने भेजा। सब हंस रहे थे कि अम्मा के पास खुद के खाने के लिए तो कुछ है नहीं, पता नहीं गांव वालों को क्या खिलाएगी। पर फिर भी सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडारा भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भंडार भी सदा भरे रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो ये थी सूरज रोटे व्रत की कहानी और गणेश जी की कहानी। आपको ये दोनों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आगे किस व्रत की कथा आप सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।